किन लोगों की विश जल्दी पूरी होती है, किन लोगों को सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है, यानी कि संकल्प में सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। वो कौन लोग हैं और उनके भीतर कौन कौन से गुण होने के कारण उनको यह परिणाम मिलता है। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो इस पर है कि किन लोगों की विश जल्दी पूरी होती है ना। हम भी कहते हैं ना कि हम इतने साल से कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और कुछ कहते हैं मैंने ऐसे करा और मेरे को ये मिल गया है ना। तो ऐसा किन के साथ होता है, तो दोस्तों जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या गुण हमारे भीतर होने चाहिए, और अगर नहीं है तो उनको हम आत्मसात करें। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज दोस्तों इसमें है कि चरित्र की उच्चता, चरित्र की शुद्धता, ये आपके पास होनी बहुत जरूरी है। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं ना, जप कर रहे हैं, लेकिन आपके चरित्र में सच्चाई नहीं है, आप कहीं झूठ का भी साथ दे रहे हो या फिर किसी को खुश करने के लिए ही सही आप झूठ बोल रहे हो, तो फिर आपकी विश कैसे पूरी होगी। दोस्तों सिर्फ एक छोटी सी बात है कि हमारे घर में एक दिन एक कोई बिजली वाले लाइनमैन आए थे और उन्होंने माथे पर चंदन, यहाँ पर गले पर भी टीका लगा हुआ था और बिल्कुल ऐसे कि विष्णु भक्त हैं सब, है ना। लेकिन काम करने के लिए उन्होंने रिश्वत ली। तो देखिए अब वो लोग, वो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन उनका कहाँ लीन है, मन उनका झूठ पर है, आप मोह में है, ठीक है, लोभ में पड़ा हुआ है और इस तरीके से रिश्वत ले रहे हैं। तो कल के दिन ऐसे ही लोग फिर बाद में ये भी बोलेंगे कि कुछ नहीं होता पूजा पाठ से, हमें तो कुछ नहीं मिला। अरे खुद को देखो, अपने चरित्र को देखो ना। तो दोस्तों सबसे पहली चीज की चरित्र में उच्चता होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 2, अनुशासन आपका अपने ऊपर होना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ईश्वर की चर्या, जो भी देवता होते हैं उनका क्या नियम होता है, किस तरह से, क्यों वो देवता है ना, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो उनके अंदर गुण होंगे ना। तो वही होती है ब्रह्मचर्या। सत्य का साथ दें और सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आलस का छोड़ें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कुछ पाना है, देखिए आप सिर्फ इसलिए कि अपने आप को साधना है, साधना है मतलब उस एनर्जी, जिस एनर्जी की हम इच्छा कर रहे हैं ना, उस एनर्जी की पात्रता अपने भीतर लानी है। तो इसके लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना। आप अपना नियम बना दें, आप शाम को चाहे जल्दी सो जाएं, लेकिन आप सुबह बिल्कुल उसी समय पर उठें जिस समय पर ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि 4, 5, चलो 6 भी, कुछ लोग तो 8, 8, 9, 9 बजे तक उठते हैं। अगला है दोस्तों, जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं उससे पहले आप थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें। क्यों करें, मैं इसका कारण आपको बताती हूँ क्यों करें। कि कहीं भी आप ध्यान, साधना, मंत्र जहाँ पे बैठ रहे हो उससे पहले आप थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करें। तो एक्सरसाइज इसलिए करनी है दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। जैसे हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, खूब सारा ऑक्सीजन जाएगा। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक ब्रह्मांड बाहर है तो पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर है। करोड़ों सेल्स जो जिंदा हैं, जो आपके लिए काम कर रही हैं, वो ब्रह्मांड है, ठीक है। तो उनसे बना हुआ पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में आप ऑक्सीजन भेज रहे हो, मतलब लाइव भेज रहे हो वहां पर। तो ये क्या होगा कि हर सेल्स आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। अब जब सेल्स एक्टिवेट हो गई और आपने कोई मंत्र जाप करा है तो वो मंत्र बिल्कुल सेल बिल्कुल तैयार हो रखी है कि लाओ क्या क्या आ रहा है ना। तो आपका विचार, आपका मंत्र जाप, आपकी जो भी साधना है, सब फटाफट करके सेल्स के पास जाती हैं और वो उसको एकदम एक्सेप्ट करके उस पर काम करना शुरू कर देती हैं। अब जब वहां पर भीतरी ब्रह्मांड में हलचल है, बहुत एक्टिविटी हो रखी है, तो एक्टिव हो रखी है और आपने मंत्र भेज दिया वहां, तो वो मंत्र कितना एक्टिव हो जाएगा आप समझ हो ना। फालतू के थॉट्स ना भेज करके आपने एक मंत्र भेज दिया, उनके लिए एक काम भेज दिया, ये लो, ये इसको जपो, ये सच है। तो फिर क्या होगा कि पूरी सेल्स में
वही मंत्र चलने लग जाएगा और आपका मंत्र जाप सफल होगा। लेकिन आपको ये करना तो पड़ेगा ना, सुबह उठना पड़ेगा ना। तो इसलिए अपनी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में जागना जरूर रखें और एक्सरसाइज करें। आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, सुबह से शाम तक आप टिफिन बना रहे हो ना, तो एक बार भी ये मत सोचो कि ये टिफिन मैं अपने बच्चों के लिए, सब काम भगवान के लिए हो रहा है। सारी हर चीज में आपको ईश्वर दिखने चाहिए। आप खाना बना रहे हो भगवान के लिए, है ना, क्योंकि जिनको आप खिलाओगे उनके भीतर भी भगवान है ना, तो उनके लिए। तो इस तरह से आप हर काम, आप नौकरी कर रहे हो, अपने कार्य क्षेत्र में जा रखे हो, वहां पर भी आप ये मत सोचो कभी भी कि मैं ये क्यों, नहीं, आप सब काम भगवान के लिए कर रहे हो, उनको समर्पित कर दो। हे प्रभु, बस तू देख लेना, मेरा कुछ नहीं है, बस मैं तो निमित्त हूँ, आप मुझसे करवा रहे हो और मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके का भाव रखें दोस्तों। जब आपकी ईश्वरीय ऊर्जा, जब आपके इष्ट की एनर्जी आपको मिलेगी ना, तो उससे क्या होगा, आपकी इंद्रियों में खुद ही कंट्रोल आ जाएगा। आपकी इच्छा ही नहीं होगी कुछ अनसंट देखने की, या किसी को कुछ गंदा बोलने की, या कहीं पर गलत बात हो रही है तो उसको सुनने की, कोई किसी की चुगली कर रहा है तो आपका मन ही, आप वहां से उठ जाओगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपको इस काम के लिए रोक, उनको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इस तरह से इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगा। तो इंद्रिय कंट्रोल से भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। तो प्राणों का संयम ये तो अपने आप ही हो गया कि आप सांस ले रहे हो, आप छोड़ रहे हो, तो आपको अपने पे संयम आ गया, है ना। आपको कितनी सांस, कितनी गहरी सांस ले रहे हो, कितनी छोड़ रहे हो, तो आप संयमित हो। तो कंट्रोल, मतलब समझ लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में है कि, और ब्रेक कहाँ पर लगाना और कहाँ पे चलाना है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। तो ऐसे ही आपका अपने प्राणों पर भी कंट्रोल हो जाएगा, तो आप अपनी विश को जल्दी पूरा कर सकते हो। दोस्तों, कभी भी कोई भी आपकी वस्तुएं होती हैं, जैसी हमारी भौतिकवादी जगत में हमारा बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको कभी भी शरीर से पकड़ो, मन से नहीं। मन से नो नो नो, शरीर से ठीक है ना, पर ऐसे ना हो तुम्हारा मन उसी में जा रहा है ना, ऐसे नहीं कर। मन को अपनी कंट्रोल में रखो, मन को उस जगह लगाओ जहां आपको लगाना है। ये जगत मिथ्या, उसको बताते रहो कि जगत मिथ्या, वो आपको भटकाता रहेगा। और अगली बात दोस्तों, कि आहार में शुद्धि रखें, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन भी इस तरह से भजन की तरह होता है, और आप जो भोजन भेज रहे हो ना, उसकी एनर्जी भी आपकी पूरी शरीर को बना रही है। तो इसलिए भोजन भी भजन की तरह करो और शुद्ध आहार करो। अगला है दोस्तों, सत्य का संग करो, सत्संग सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, और भगवान के जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ो, स्वाध्याय करो। इस तरह से आप करते रहो। और इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने बताई नहीं है, वो है सेवा करो, सेवा भाव रखो, सेवा करो। जिनको सेवा की आवश्यकता है, जो आपके आश्रित हैं, आप उनकी सेवा करें और दान करें। आप जितना भी कमाते हैं उसका कुछ परसेंट बड़ी ईमानदारी से निकाल के दान करें। देखिए, आपकी विशेष बहुत जल्दी पूरे होने लगेंगी अगर आपने इन कामों पर ध्यान दिया तो। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आध्यात्म को बहुत बारीक से समझना है ना, तो शायद मेरे ये वीडियो आपके कुछ काम आए। थैंक यू।